कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के 3 पाथवेज है। पहला है क्लासिकल पाथवे, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। पाथवे इज ट्रिगर्ड बाय द एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दूसरा है अल्टरनेटिव पाथवे, इट इज एन एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे जो ट्रिगर होता है एंटीजन से डायरेक्टली। तीसरा है लेक्टिन पाथवे, ये रिसेंबल करता है क्लासिकल पाथवे को बट इट इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। स्टेजेस देखेंगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के, जो 4 मेन स्टेजेस है तीनों पाथवे में। पहला है इनिशिएशन होगा पाथवे का, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ द C3 कन्वर्टेज, तीसरा है C5 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तीनों पाथवे डिफर करते हैं फ्रॉम ईच अदर इन देयर इनिशिएशन टिल द फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, लेकिन बाद में कि दोनों यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द C5 कन्वर्टेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ये स्टेप सेम है। तो पहला देखेंगे क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, लेकिन सभी एंटीबॉडीज इसको एक्टिवेट नहीं करती, 2 ही करती है, IgM एंड IgG। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी देखेंगे तो IgM इज मोस्ट पोटेंट, बाद में IgG3 एंड IgG1, बाद में IgG2। सो 3-1-2। क्लासिकल पाथवे में फर्स्ट स्टेप है बाइंडिंग ऑफ द C1 कॉम्प्लीमेंट टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। C1 के 3 कॉम्पोनेंट्स है Q, R, S। सो फर्स्ट बाइंडिंग पोर्शन ऑफ द C1 इज C1Q। C1Q रिएक्ट करता है FC पोर्शन ऑफ IgM एंड IgG बाउंड टू द एंटीजन। C1Q हेक्सामर है जिसके 6 बाइंडिंग हेड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं कंबाइनिंग साइट की तरह। अगर क्लासिकल पाथवे का इफेक्टिव एक्टिवेशन होना है तो C1Q मस्ट अटैच टू द FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय एटलीस्ट 2 पोर्शंस ऑफ इस ग्लोबुलर बाइंडिंग साइट। IgM एंटीबॉडी पेंटामेरिक है, इसलिए उसके पास 5 FC रीजन्स है। सो दैट्स व्हाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ IgM कैन इनिशिएट द पाथवे। IgG मोनोमेरिक है, इसलिए 2 IgG मॉलिक्यूल चाहिए टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो इस वजह से IgM इज मच मोर इफिशिएंट स्टिमुलेटर ऑफ क्लासिकल पाथवे। C1Q बाइंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस जो बाद में एक्टिवेट करते हैं C1R और C1S को। नाउ लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। एक्टिवेटेड C1S एक्ट करता है एज ए ईस्टरेज जो ब्रेक करता है C4 को टू प्रोड्यूस C4A विच इज एनाफाइलोटॉक्सिन विच इज रिलीज, और C4B जो बाइंड करता है C1 के साथ। अब C1-4B इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन क्लीव करता है C2 को, जिसकी वजह से बनता है C2A जो बाइंड करता है C1-4B को, और C2B जो रिलीज होता है जिसके होते हैं काइनेन लाइक एक्टिविटी। अब ये C1-4B2A इट इज रिफर्ड एज C3 कन्वर्टेज ऑफ द क्लासिकल पाथवे। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज हाइड्रोलाइज करता है C3 के मॉलिक्यूल्स को, जिसे बनता है C3A विच इज एनाफाइलोटॉक्सिन विच इज रिलीज, और C3B जो अटैच होता है और बनाता है C1-4B2A-3B का कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं C5 कन्वर्टेज ऑफ द क्लासिकल पाथवे। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। C5 कन्वर्टेज क्लीव करता है C5 को इंटू C5A विच इज एनाफाइलोटॉक्सिन रिलीज इंटू मीडियम एंड C5B, लेकिन C5B हाईली लेबल होता है, इस वजह से स्टेबलाइज होने के लिए बाइंड करता है C6, C7 को और बाद में C8 को। हाइड्रोफोबिक रीजन्स ऑफ द C7 और C8 हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन इनटू द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। अभी इंसर्टेड मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स यानी कि C5B678 has a catalytic property to bind to C9 molecule and then it polymerizes the C9 into a tubular channel of 10 nanometer diameter. C9 का penetration cause करता है formation of channels और pores on the target cell membrane. तो ये tubular channel behave करता है hydrophobic outside but hydrophilic inside, जिसके वजह से free passage of ions and water into the cell होता है that leads to the cellular swelling and lysis. अब क्योंकि C5B678 डिस्ट्रॉय करता है टारगेट सेल को by attacking the cell membrane, इसे कहता है membrane attack complex. एंड द प्रोसेस ऑफ साइटोलाइसिस इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। नाउ सेकंड कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज अल्टरनेट पाथवे। ये इंडिपेंडेंट होता है एंटीबॉडी से, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इसको जरूरत नहीं होती C1, C2 और C4 की, बट रिक्वायर्स 3 अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, फैक्टर B, फैक्टर D एंड प्रोपेडिन। इनिशिएशन देखेंगे कॉम्प्लीमेंट कैस्केड का। इट इज बाय वेरियस सेल सरफेस कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर फॉरेन टू द होस्ट। So initiators of alternative pathway are antigens from the pathogen जैसे कि endotoxin और LPS from gram-negative bacteria, teichoic acid from gram-positive bacteria, fungal cells, yeast cells, parasite like trypanosomes and virus infected cells. Non-microbial initiators है IgA and IgD. Tumor cells, cobra venom factor, heterologous RBCs from mouse, rabbit and chicken. Anion polymer like dextran sulfate, pure carbohydrate like agar and inulin. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो इन्वॉल्व होता है अल्टरनेट पाथवे में वो है फ्री सेरम C3 स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज होता है जिससे बनता है C3A जो डिफ्यूज होता है,
एंड C3b जो बाइंड होता है टू फॉरेन सेल सरफेस एंटीजन। अब दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। इसमें फैक्टर बी बाइंड होता है C3b कोटेड फॉरेन सेल को। फैक्टर डी एक्ट करता है ऑन द फैक्टर बी जिससे क्लीव होता है फैक्टर बी और बनता है BA जो डिफ्यूज होता है और BB जो अटैच रहता है। अब बनता है C3b BB कॉम्प्लेक्स। इट इज नोन एज C3 कन्वर्टेज ऑफ द अल्टरनेट पाथवे। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है 5 मिनट्स। सो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय अनदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कॉल्ड प्रोपेडिन जिससे हाफ लाइफ इंक्रीज होकर 30 मिनट्स हो जाती है। अब बाद में के 2 स्टेजेस जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इज सेम टू द क्लासिकल पाथवे। अब तीसरा कॉम्प्लीमेंट पाथवे देखते हैं, लेक्टिन पाथवे। ये इनिट इम्यूनिटी का पाथवे है एंड इट वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटीबॉडी। इट इज मेडिएटेड बाय द लेक्टिन प्रोटीन्स ऑफ द होस्ट दैट इंटरेक्ट विद द मैनोज रेसिड्यूज प्रेजेंट ऑन द माइक्रोबियल सरफेस, हेंस इसका नाम लेक्टिन पाथवे है। इसमें सभी कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट C1 जिसकी जगह पे मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन होता है दैट मेडिएटेड द फर्स्ट इनिशिएशन स्टेज। इनिशिएशन स्टेप देखेंगे, द एंटीजन दैट एक्टिवेट द लेक्टिन पाथवे आर द मैनोज कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द माइक्रोबियल सरफेस। स्पेसिफिक होस्ट लेक्टिन प्रोटीन होता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो बाइंड करता है मैनोज रेसिड्यूज को ऑन द माइक्रोबियल सरफेस। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन इज एन एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोटीन जो सिमिलर होता है C1q को इन स्ट्रक्चर। जब MBL बाइंड करता है टू द माइक्रोबियल सरफेस अनदर होस्ट प्रोटीन कॉल्ड MBL एसोसिएटेड सेरियम प्रोटीएज MASP गेट कॉम्प्लेक्स विद द MBL। दिस MBL एसोसिएटेड सेरियम प्रोटीएज ये सिमिलर होता है C1R और C1s एंड मिमिक देयर फंक्शन। दिस MBL MASP कॉम्प्लेक्स क्लीव करता है C4 को, C4 ये रिलीज होता है और C4b बाइंड करता है। नाउ दिस MC4b क्लीव करता है C2 को, C2b रिलीज होता है और C2a बाइंड करता है। दिस MBL MASP C4b 2a कॉम्प्लेक्स C3 कन्वर्टेज कहा जाता है लेक्टिन पाथवे का और आगे के स्टेप सिमिलर टू द क्लासिकल पाथवे।